नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगले साल 2023 की जो अमरनाथ यात्रा की जो तैयारी है वो इस टाइम ज़ोरों शोरों पे और धीरे धीरे अब अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि 18 फरवरी के आसपास में अमरनाथ की जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 100% आ जाएंगी। लेकिन जो हमारे बहुत से जो लोग हैं, उन जो पहली बार यात्रा करना चाहते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मेडिकल के बाद में, तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है आपका पहलगाम रास्ता, फिर आता है आपका बालटाल वाला रूट। तो हम कौन से रास्ते से जाएं और सबसे बेस्ट कौन सा रास्ता? क्योंकि अमरनाथ जो लोग यात्रा करते हैं गुफा तक जो रास्ता वो 2 रास्ते हैं। एक आता आपका बालटाल, एक आता आपका पहलगाम। तो सबसे बेस्ट कौन सा है और ये 2 रास्ते में अंतर क्या है? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहलगाम। दोस्तों, पहलगाम का जो रास्ता है वो आपका 16 किलोमीटर का है और कम से कम इसे 2 या 3 दिन यात्रा करने में लग जाते हैं। जो लोग पूरा प्राकृतिक का आनंद लेना चाहते हैं और आराम से भोले बाबा के प्यार से दर्शन करना चाहते हैं, तो वो लोग 16 किलोमीटर दूर से ही पहलगाम से 16 किलोमीटर जो दूर बाबा की गुफा है, वहाँ तक पैदल जाते हैं। बहुत से लोगों को 2 दिन भी लग जाते हैं और बहुत से लोगों को 3 दिन भी लग जाते हैं पहलगाम रूट से। दोस्तों, क्योंकि ये 16 किलोमीटर का रास्ता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। दोस्तों, इसमें 2-2, 3-3 किलोमीटर का पड़ाव आते हैं और इसमें बहुत सी चढ़ाई ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको हार्ड दिखेंगी दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता, और आपको ऐसे सोचोगे कि ये सच में ही बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। क्योंकि कम से कम जो इसका जो पहला पड़ाव है वो 3 किलोमीटर के बाद में आता है दोस्तों। क्योंकि इसके धीरे धीरे जो पड़ाव हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जिसको जो पहला पड़ाव है वो आपका पिस्सू टॉप है, उसके बाद में आपका शेषनाग आता है, और जो इसके बाद में जो आता है दोस्तों वो आता है पंचतरणी। इसके धीरे धीरे ये स्टेप होते चले जाते हैं, जो कि 16 किलोमीटर तक आपको रास्ते में बहुत सारे भंडारे, बहुत सारी व्यवस्था आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो पहलगाम से जाते हैं। लेकिन जो लोग बीमार हैं, जो लोग जिनको टाइम नहीं है, जो शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, केवल वो बाबा के दर्शन करते ही अपना घर जाना चाहते हैं, या फिर किसी वजह से वो ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, तो वो लोग बालटाल रूट से जाते हैं। क्योंकि जो बालटाल का जो रूट है वो बहुत कम का है। क्योंकि ये मुश्किल से 12-13 किलोमीटर का लौट फेर का, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें यात्री क्या करते हैं, जाते हैं और शाम को वापसी लौट कर आ जाते हैं। एक दिन में इनकी यात्रा ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लोग पहलगाम से जाते हैं उनके लिए कम से कम 2 या 3 दिन का टाइम लगता है। पहलगाम से जाते हैं और जो आपका बालटाल का रूट है उससे वापसी आते हैं। वो दोनों जो आपके दो रास्ते हैं अमरनाथ यात्रा के, वो दोनों रास्ते ने आराम से देख लेते हैं। लेकिन जो लोग बालटाल रूट से जाते हैं, ये केवल बालटाल रूट से जाएंगे और बालटाल रूट से ही वापसी आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कम से कम एक दिन में इनका बालटाल से हो जाता। जिन लोगों के पास बहुत कम समय है, या जो लोग बीमार हैं, या फिर इनको चलना फिरना थोड़ा मुश्किल है, तो वो लोग बालटाल से आ सकते हैं। लेकिन बालटाल में सबसे बड़ी जो परेशानी वो ये है, जो इसकी दूरी है वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है दोस्तों। दूरी तो बहुत कम है, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए बहुत से ज़्यादा लोग, जो भी लोग जाते हैं वो पहलगाम से ही जाते हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा 2023 में करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आप पहलगाम से ही करें दोस्तों। पहलगाम से ही यात्रा सबसे बेस्ट होती है, इसलिए आप पहलगाम से ही करें। लेकिन आपके लिए अगर कोई मजबूरी है, आपको केवल 3-4 दिन में ही आपको यात्रा समाप्त करनी है, तो आप आराम से बालटाल रूट से जा सकते हैं और बालटाल रूट से ही आप आराम से आ सकते हैं। लेकिन 100 में से कम 80% लोग, 80 से भी ज़्यादा पहलगाम से ही जाते हैं और बालटाल से आपका बालटाल का रूट है उससे ही वापसी आते हैं दोस्तों। अगर आप अपना मेडिकल के बाद में 2023 में आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो आप सबसे महत्वपूर्ण आप जानकारी ये देख लें कि हम कौन से रूट से जा सकते हैं। अगर आप एक बार अपने बालटाल या पहलगाम रूट अपने फॉर्म में भर दिया कि हम इस रूट से जाना है, तो आपको इसी रूट से ही जाना होगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।